दोस्तों, क्या होगा अगर एक करोड़पति उद्योगपति की पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ चली जाए और वही आदमी कुछ समय बाद अपनी ही घर में काम करने वाली लड़की से शादी कर ले? मुंबई की चमक दमक और दिखावे भरी दुनिया में आज की कहानी आपको सिखाएगी सच्चा प्यार आखिर होता क्या है। ये कहानी है राहुल कपूर की, जिसकी जिंदगी पत्नी के धोखे से बिखर गई थी। लेकिन जब किस्मत ने उसे एक साधारण लड़की राधा से मिलवाया तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। झाड़ू लगाने वाली लड़की कैसे बनी करोड़ों की कंपनी की डायरेक्टर, और कैसे सबके सामने राहुल ने अपनी एक्स पत्नी को दिया सबसे बड़ा जवाब। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चोरों, कहानी शुरू करते हैं। मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में जहां लोग रातों रात सितारे बन जाते हैं और कभी-कभी अपने ही साय से भी धोखा खा जाते हैं, ऐसे में राहुल कपूर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। राहुल कपूर नाम ही काफी था शहर के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने वाले इस शख्स की पहचान के लिए। उनकी रियल एस्टेट कंपनी ने मुंबई के आधे से ज्यादा लैंडमार्क बिल्डिंग बनाई थी। लेकिन इतनी बड़ी शोहरत और दौलत के बावजूद राहुल के दिल में एक गहरा जख्म था। उसकी पत्नी प्रिया का धोखा। प्रिया भी एक हाई प्रोफाइल फैमिली से थी। दिखावे, पार्टियां, डिजाइनर कपड़े और क्रेजी लाइफस्टाइल प्रिया के लिए यही दुनिया थी। राहुल ने उसे हर वो चीज दी जो एक औरत चाह सकती थी। लेकिन प्रिया को एक और प्यार मिला, उसका जिम ट्रेनर, जो सिर्फ 6 पैक एब्स के सिवा कुछ नहीं था। एक दिन प्रिया सब कुछ छोड़कर चली गई और न सिर्फ राहुल का दिल तोड़ा, बल्कि उसकी आधी कंपनी पर अपना दावा भी ठोक दिया। राहुल टूट गया। घर के बड़े बड़े कमरे, लग्जरी फर्नीचर, स्विमिंग पूल, होम थिएटर, वह सब इस वीराने में उसे और भी तन्हा कर रहा था। ऊपर से कंपनी के मुकदमे, मीडिया की खबरें, पड़ोसियों की फुसफुसाहट। राहुल ने खुद को घर के प्राइवेट रूम में कैद कर लिया। तभी उसकी मुलाकात हुई राधा से। राधा, एक साधारण सी लड़की जो उसके घर झाड़ू पोछा करने आती थी। गोरखपुर के छोटे से गांव से आई राधा ने बचपन में ही अपने माता पिता खो दिए थे। मामा के घर पली बड़ी, फिर मामा ने ही शहर भेज दिया कमाने के लिए। राधा सुबह सुबह 5 घरों में काम करती, कभी कभी सिर्फ रोटी से काम चलाती। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, मासूमियत, सच्चाई और दिल की सफाई। जब पहली बार राहुल की नजर राधा पर पड़ी, वह बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। घंटी बजी, राहुल ने दरवाजा खोला। राधा सिर झुकाए डरते डरते बोली, साहब, मैं राधा झाड़ू लगाने आई हूं। राहुल ने उसकी ओर देखा। मैली साड़ी, झरे हुए बाल, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत शांति। पहले तो राहुल ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे राधा की आदतें राहुल को बांधने लगीं। एक दिन राधा ने देखा कि राहुल ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। उसने रसोई से चुपके से सब्जी निकाली, रोटी बनाई और प्लेट में सजाकर राहुल के कमरे के दरवाजे पर रख दी। जब राहुल ने पूछा, कौन लाया, तो राधा बोली, भूखे पेट इंसान सोच नहीं सकता साहब, पहले खाना खिला दो, फिर दुनिया को बदलने की सोचना। राहुल चौंक गया। ये शब्द कोई सेलिब्रिटी, स्पीकर या कोच नहीं, बल्कि झाड़ू लगाने वाली एक लड़की ने कहे थे। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। एक दिन राधा ने बताया कि वह 12 तक पढ़ी है, अंग्रेजी अखबार पढ़ सकती है और छोटे बच्चों को पढ़ाने का सपना था उसका। लेकिन गरीबी ने सब कुछ छीन लिया। राहुल उसकी बातें सुनता, कभी कभी हंसता, कभी कभी उसके संघर्षों पर पानी आंखें कर लेता। राधा का असली कमाल तब दिखा जब राहुल एक बार बीमार पड़ गया। तेज बुखार में वह कराह रहा था। प्रिया के जाने के बाद उसका कोई नहीं था। राधा ने पूरी रात जागकर उसका सिर दबाया, पानी पिलाया, दवा खिलाई और सुबह होते होते राहुल को नई जिंदगी मिल गई। उस दिन राहुल के दिल में कुछ बदला। पहली बार उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार न तो डिजाइनर साड़ियों में बिकता है और न ही 5 स्टार डिनर में। सच्चा प्यार तो उस नेक दिल में छिपा होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा ख्याल रखता है। राहुल ने राधा से कहा, राधा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? राधा सन्न रह गई। उसने सोचा राहुल मजाक कर रहा है। साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो झाड़ू लगाने वाली नौकरानी हूं। लोग क्या कहेंगे? आपकी फैमिली क्या कहेगी? राहुल बोला, लोग क्या कहेंगे ये तो लोगों का काम है, लेकिन जो दिल से सच्चा हो, जिंदगी में उससे बड़ा कोई खजाना नहीं। राधा,
तुम्हारी ईमानदारी और सादगी ने मुझे जीना सिखा दिया। राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बस इतना कहा, मुझे डर है साहब, कहीं आपको बाद में शर्म न आए मुझसे। राहुल ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, कभी नहीं। और फिर एक सुबह राहुल ने राधा को अपने घर में नए अंदाज में देखने का फैसला किया। उसे एक सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनाई, गहने दिए, थोड़ा बहुत मेकअप करवाया। जब राधा ने शीशे में अपना अक्स देखा, वह खुद हैरान रह गई। वही राधा जिसे कभी लोग नीची नजरों से देखते थे, आदाब से बात करना तो दूर, आज वह चमक रही थी। राहुल ने उसे एक लग्जरी कार में ले जाकर बैठाया और सीधा ले गया अपने फ्रेंड्स क्लब की बड़ी पार्टी में। यह वही पार्टी थी जहां प्रिया भी आई हुई थी अपने नए प्रेमी जिम ट्रेनर समीर के साथ। पार्टी हॉल की रोशनी में जैसे ही राहुल राधा का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुआ, सबकी निगाहें ठिठक गईं। शहर के सभी बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, मीडिया लोग, सबकी नजरें राहुल की ओर उत्सुकता से लगी थीं। राधा घबराई हुई थी, लेकिन राहुल के भरोसे ने उसे थाम रखा था। प्रिया ने राहुल को देखा तो मुस्कुराई, सोचा कि शायद वह अकेला आया है। लेकिन फिर उसने देखा राहुल के साथ एक औरत है, बहुत सुंदर, पर उसके चेहरे पर वही मिट्टी की सादगी थी जो किसी बनावटी चेहरे में नहीं मिलती। मीडिया ने घेर लिया। सर, आपके साथ कौन है? क्या यह आपकी नई फ्रेंड है? राहुल शांत मुस्कान के साथ माइक पर आया और ठहरे हुए स्वर में बोला, दोस्तों, यह मेरी पत्नी है राधा कपूर। मेरे घर की नई बहू नहीं, मेरी जिंदगी की नई सुबह। हॉल में सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। यह वही राहुल था जिसे उसने छोड़ा था, और वह नौकरानी से शादी कर लाया है? असंभव। प्रिया तुरंत भीड़ से निकलकर सामने आई और बोली, राहुल, तुमने मुझे दिखाने के लिए ये सब किया है? ये तुम्हारी नौकरानी है ना? राधा सहम गई। राहुल ने राधा का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, हाँ प्रिया, ये वही महिला है जो कभी मेरे घर झाड़ू लगाती थी। लेकिन तुम जैसी अमीर पत्नियों ने धोखा सिखाया तो मैंने सच्चाई पहचानी। राधा ने मुझे बिना दहेज के प्यार किया, बिना मांग के देखभाल की और बिना शर्त मेरे साथ खड़ी रही। तुम्हें तो पैसे प्यारे थे, लेकिन राधा को मेरे दिल से प्यार है। प्रिया शर्म से जलकर खाक हो गई। उसका प्रेमी समीर भी वहां से धीरे से खिसक गया। प्रिया अकेली वहीं खड़ी रह गई। लेकिन राहुल वहां नहीं रुका। उसने कहा, और हां, मैं सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि आज राधा को मेरी कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर रहा हूं। मेरे बिजनेस पार्टनर से बढ़कर वह अब हर मायने में मेरी बराबर की हिस्सेदार है। जो शख्स सच्ची लगन से काम करता है, उसका झाड़ू हाथ में हो या डायरेक्टर की कुर्सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे हॉल में एक बार फिर तालियां गूंज उठीं। राधा की आंखें छलछला आईं। वह कभी नहीं सोचा करती थी कि उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। झाड़ू से लेकर डायरेक्टर तक का सफर उसने सिर्फ अपनी ईमानदारी और सादगी से तय किया था। प्रिया बाद में अखबारों में यह खबर पढ़कर रोई। उसने कई बार राहुल से मिलने की कोशिश की, बहाना बनाया कि उसे अफसोस है, लेकिन राहुल ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे एक बात साफ हो गई थी, सच्चा प्यार डिजाइनर कपड़ों में नहीं, बल्कि उस इंसान के दिल में होता है जो तुम्हारी कामयाबी पर नहीं, बल्कि तुम्हारी मुश्किलों पर साथ खड़ा हो। आज राधा राहुल के साथ लग्जरी लाइफ जी रही है, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। वह सुबह सुबह उठती है, रसोई में खुद खाना बनाती है, पौधों को पानी देती है और हर गरीब बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करती है। राहुल ने उसके नाम से एक गरीब बच्चों की फ्री कोचिंग सेंटर भी खोल दिया है। लोग पूछते हैं राधा से, आपने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की? राधा हल्के से मुस्कुराकर कहती है, मैंने बस वही किया जो मुझे अच्छा लगता है, सच्चाई और ईमानदारी। और हाँ, राहुल से यह भी सीखा कि जिंदगी में प्यार को मार्केट वैल्यू से नहीं, उसकी सादगी से आंका जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पैसा, स्टेटस और शोहरत ये सब जिंदगी को आसान बना सकते हैं, लेकिन खुश नहीं। सच्चा प्यार वो नहीं जो आपके अच्छे समय में साथ खड़ा हो, बल्कि वो है जो आपके सबसे बुरे वक्त में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। राधा ने हमें सिखाया कि ईमानदारी और सादगी से बड़ी कोई खूबसूरती नहीं होती, और राहुल ने हमें सिखाया कि दिल से अमीर होना जेब से अमीर होने से ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।